जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। कल लोकसभा में दर्शक दीघा से 2 युवक कूदे और जूतों में उन्होंने अपने छिपाई थी कैन और उससे किया रंगीन स्प्रे। बाहर 2 लोगों ने नारेबाजी की। इससे एक बड़े षड्यंत्र का अंदेशा लगता है। लोकसभा और संसद परिसर के बाहर बड़ी सुरक्षा चूक का मामला कल सामने आया। पहले दोपहर लगभग 1 बजे लोकसभा में दर्शक दीघा से 2 युवक सागर शर्मा व मनोज सदन के भीतर कूदे और उन्होंने जूतों में छिपाकर ले जाई गई एक कैन के जरिए हल्के पीले रंग की गैस स्प्रे कर पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। इससे कुछ ही मिनट बाद संसद भवन की बाउंड्री से ठीक बाहर परिवहन भवन के सामने एक युवक अमोल और नीलम नामक महिला ने नारेबाजी के साथ लगभग वैसा ही रंगीन स्प्रे किया। अमोल महाराष्ट्र के लातूर और नीलम हिसार की रहने वाली हैं, जबकि सागर लखनऊ का है और मनोरंजन मैसूर का रहने वाला है। इन्हें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हिरासत में लिया। दोनों घटनाएं पहली नज़र में आपस में संबंध नजर आ रही हैं। वैसे पुलिस ने इनमें 6 लोगों की संलिप्तता की बात कही है। माना जा रहा है इसके तार लंबे भी हो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में साजिश और इसमें शामिल आरोपियों की कुंडली खंगालने में जुटी हुई हैं, लेकिन ये साफ हो गया है कि संसद पर 2001 में हुए आतंकी हमले की बरसी पर स्वाभाविक सतर्कता और खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की धमकी के बावजूद हमले की साजिश का पता लगाने में खुफिया तंत्र बुरी तरह विफल रहा। सुरक्षा एजेंसी से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जिस समय से एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर रह रहे आरोपितों ने एक साथ योजना बनाकर संसद के भीतर और बाहर एक साथ प्रदर्शन किया, वह बड़ी साजिश का संकेत है। उन्होंने इसके पीछे नक्सली कनेक्शन की आशंका से भी इनकार नहीं किया। इसकी जांच NIA को दिए जाने पर भी विचार किया जा रहा है, लेकिन अंतिम फैसला ठोस सबूत जुटाने के बाद ही होगा। संसद की सुरक्षा व्यवस्था में चूक के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था की नए सिरे से समीक्षा की जाएगी और उसी के अनुरूप इंतजाम किया जाएगा। विजिटर पास बनाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंत्रियों एवं सांसदों के सहायकों के प्रवेश पर भी रोक लगाने पर विचार किया जा रहा है। इस बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गृह मंत्रालय के विशेष सचिव को पत्र लिखकर घटना की विस्तृत समीक्षा के साथ साथ सुरक्षा प्रबंधों को और सख्त किए जाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड के प्रदेशीय चुनाव में धांधली का आरोप MLC देवेंद्र प्रताप सिंह ने लगाया है। उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखकर कहा कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव का पहले पर्ची वैध घोषित किया गया और फिर अवैध घोषित कर दिया गया। चुनाव 8 जनवरी को होना था, लेकिन 8 दिसंबर को ही परिणाम घोषित कर दिया गया। मुख्यायुक्त के पद पर सेवानिवृत्त IAS अधिकारी डॉक्टर प्रभात कुमार ने खुद को पद पर काबिज करने के लिए ऐसा किया। ऐसे में निर्वाचन को अवैध घोषित कर नए सिरे से चुनाव प्रक्रिया की जाने की मांग की गई है। हरदोई में मनरेगा में पंजीकृत दिव्यांग श्रमिकों को औसत से भी कम काम मिलने पर न सिर्फ नाराजगी व्यक्त की गई है, बल्कि 15 दिनों के भीतर श्रमिकों को काम उपलब्ध कराए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। उप श्रमायुक्त श्रम रोजगार के द्वारा 11 ब्लॉकों के BDO व अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों को इसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। विकास कार्यों के लिए आवंटित धनराशि विकास कार्य न करवाकर बजट को दूसरी जगह पर लगाया गया, इस बात को लेकर नियमों को ताक पर रखकर मनमाने ढंग से चेक काटने वाले प्रधान व सचिव अब हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, जबकि जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने भरावन विकासखंड के 20 ग्राम प्रधानों व सचिवों से ग्राम निधि से दुरुपयोग की गई 7 करोड़ से अधिक की धनराशि को वसूले जाने के लिए नोटिस जारी किए हैं।
जिलाधिकारी ने लेखा परीक्षा में पाए गए दुरुपयोग के विरुद्ध अपील करने के लिए 30 दिन का समय देते हुए अभिलेखों को प्रस्तुत करने का मौका दिया है। अभिलेख प्रस्तुत न करने पर दुरुपयोग की गई धनराशि को बकाया मालगुजारी की भांति वसूला जाएगा। हरदोई जिले में सौर ऊर्जा का प्रयोग सरकारी दफ्तरों से लेकर व्यापारिक प्रतिष्ठानों व घरों तक में हो रहा है। कहीं खेत सींचे जा रहे हैं तो कहीं स्कूल व रेलवे स्टेशन को कटौती मुक्त बिजली मिल रही है। पीएम कुसुम योजना 2018-19 में शुरू हुई और इसमें 60% सब्सिडी किसानों को मिलती है। 2018 से 2023 तक 562 सोलर पंप लगे हैं। इससे पहले सोलर फोटो पंप इरिगेशन योजना के तहत 458 सोलर पंप समेत जिले में अब तक कुल 1020 सोलर पंप लग चुके हैं। इससे 33,726 हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है। हरदोई में बाल विकास परियोजना भरकनी के 216 आंगनबाड़ी केंद्रों पर जल्द ही पोषक आहार पहुंचाया जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO को तत्काल वितरण कराने के निर्देश भी दिए हैं। हरदोई की सवायतपुर विधानसभा के विधायक ने अलग अलग गांवों की समस्याओं को लेकर कल मुख्यमंत्री से भेंट की। सवायतपुर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांवों की गंगा एक्सप्रेस वे से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण होने की उम्मीद अब लग रही है। सवायतपुर के क्षेत्रीय विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष निवर्तमान के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कल मुलाकात की। इस दौरान उन्हें क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया और इसका निस्तारण करने की भी उनके द्वारा मांग की गई है। हरदोई में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगवाने वाले वाहन चालक पर अब जुर्माना लगाया जाएगा, मगर नंबर प्लेट बदलवाने में लापरवाही बहुत से लोग बरत रहे हैं, जिस कारण अब तक 252 वाहन स्वामियों पर जुर्माना लगाया जा चुका है। यह जुर्माना कभी पुलिस तो कभी ARTO की ओर से लगाया जा रहा है। अप्रैल 2019 से पहले उपलब्ध नंबर प्लेटों के साथ छेड़छाड़ करना आसान था और उन्हें आसानी से हटाया और बदला जा सकता था। इसके चलते वाहन चोरी की घटनाएं अधिक होती थीं। चोरी करने के बाद चोर लगाए गए पंजीकरण नंबरों को बदल देते थे, जिससे अधिकारियों के लिए वाहन को ट्रैक करना लगभग मुश्किल हो जाता था। हरदोई में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया है कि राजकीय शैक्षिक संस्थान, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, महाविद्यालय एवं इंटर कॉलेज में छात्रावासों का निर्माण कराया जाना है, जिसके लिए प्रधानाचार्य, प्राचार्य और प्रबंधकों से कहा गया है कि छात्र छात्राओं के रहने के लिए छात्रावास निर्माण कराने के लिए इच्छुक संस्थाएं सभी अभिलेखों की 4 प्रतियां सहित 1 सप्ताह में आवेदन DSO के माध्यम से प्राप्त करें। हरदोई में अन्ना पवेशियों से छुटकारा दिलाने के लिए अब फिर एक अभियान चलाया जाएगा। 7 ब्लॉकों में 11 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से केंद्रों का निर्माण कराया जाएगा। शासन ने वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति के साथ ही करीब 4.20 करोड़ रुपए कार्यदायी संस्थाओं को आवंटित कर दिए हैं। छुट्टा मवेशियों को संरक्षित किए जाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में वैसे तो ग्राम पंचायतों में अस्थायी पशु आश्रय स्थल संचालित कराए जा रहे हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के 331 आश्रय स्थलों में 54,491 छुट्टा मवेशियों को संरक्षित किया गया है। अभियान में 31 दिसंबर तक सभी छुट्टा मवेशियों को पकड़कर संरक्षित किया जाना है, लेकिन इसके बावजूद अभी हरदोई तहसील के ग्राम नानकगंज गंट में छुट्टा मवेशी खुले आम घूमते नजर आ रहे हैं और इन अन्ना मवेशियों से किसानों को छुटकारा दिलाने के लिए जिम्मेदार कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। 1 अक्टूबर से चलाए गए 1 घंटा स्वच्छता ही सेवा अभियान की स्वच्छ भारत मिशन ने रैंकिंग जारी की है। जारी रैंकिंग में हरदोई के 13 नगरीय निकायों में नगर पालिका परिषद शाहाबाद को प्रदेश में दूसरा स्थान मिला है। शाहाबाद ने सभी 13 निकायों में सबसे अधिक स्थानों पर स्वच्छता ही सेवा गतिविधि को संचालित कराकर जनपद के अन्य निकायों से अव्वल रहा है। हरदोई में कल सभी नगरीय निकायों में जन जागृति दिवस मनाया गया। निकायों के वार्डों में स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समितियों का गठन किया गया। नगर विकास मंत्री ने वर्चुअल रूप से समितियों को संबोधित भी किया। नगर पालिका परिषद हरदोई के सभागार में
नगर पालिका परिषद अध्यक्ष सुख सागर मिश्र, अधिशासी अधिकारी विनोद सिंह सोलंकी की मौजूदगी में स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समितियों का गठन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि घर, आसपास व मोहल्ला और वार्ड में साफ सफाई के लिए सभी को प्रेरित किया जाना है। साफ सफाई से ही बीमारियों की रोकथाम होगी और तभी लोग स्वस्थ होंगे। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल।